अभिधान राजेंद्र कोश का 5वां भाग, उसमें 122वां सब्जेक्ट, उसमें पंडीय वीर्य यानी कि जो ज्ञान है उस ज्ञान की सामर्थ्यता कितनी बढ़ सकती है। एक मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है। सामान्य ज्ञान होता है तो सामान्य काम करता है, एक विशिष्ट ज्ञान होता है तो काम का जरिया बदल जाता है, एक काम की जगह 10 काम कर सकता है और वो विशिष्ट काम पूर्ण भी होता है। तो यहाँ पंडीय वीर्य थी, पंडित वीर्य कहा है। और यहाँ पर हमारे यहाँ 5 प्रकार के जो धर्म बताया है, दर्शन ज्ञान चाहिए तब वीर्य वो ओगो ये जीवस लक्षण। तो जो उपयोग धर्म है वो उपयोग धर्म अपनी सजागता से आता है, जागरूकता से आता है। तो अनगाराणाम वीर्य है, अज्ञानता की अनादिकाल, अज्ञान जो अनादिकाल से है, उस अनादिकाल के अज्ञान को पहचानने का जो भाव है, उस भाव को सामर्थ्य को वीर्य कहते हैं। तो भाव धर्म जो है वो प्रकट होना जरूरी है, क्योंकि तुम जब अकेले हो, तुम्हारे विचार से परिचित हो, तो फिर वो विचार और तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा एकांत, वो क्या तैयार करता है मन में। क्योंकि संसार में परिवर्तन अनंत काल से चल रहा है, आज का तो है नहीं। परिवर्तन सबका है, भगवान की देह को भी इधर से जाना पड़ा तो देह का परिवर्तन हो गया। भगवान ने पूर्व में बहुत सारे देह ग्रहण किए और छोड़ भी दिए। तो जब एकांत में है, जब हम अपने विचारों से परिचित होते हैं, हमारे विचार हम सुनते हैं, समझते हैं, तो हम उसके बाद हमारी आत्मशक्ति का विकास कब हो, उसका भाव प्रकट हो, वो भाव की पल उसे पंडित वीर्य यानी कि ज्ञान संपन्न आराधना कहते हैं। तो अनगाराणाम वीर्य है, अज्ञानता का नाश करे ऐसा वो धर्म जो सामर्थ्य है उसे ऊर्जा कहते हैं। अतः उद्धर्व अकर्मणाम पंडितानाम यद वीर्य तद में श्रुणुतः, सूत्रकृतांग के आगम में पंडित पुरुष, समझदार व्यक्ति, धर्ममय व्यक्ति, वो ज्यादातर मेहनत क्या करता है, अधर्म अकर्मणाम, अधर्म अकर्मणाम, कर्म न हो ऐसा व्यवहार करता है, कर्म बंधन न हो। अब अकर्मणाम यानी कि तुम संसार में रहने के बावजूद, संसार में जो साधना कर रहे, उस साधना में वो हर परिस्थिति को नॉर्मल बना देता है। दुख आता है तो वो जाने वाला है, उस हिसाब से समता रखता है। दुख आया है, मेरे से भी अधिक दुख कई लोगों को, उस हिसाब से समता रखता है। दुख आया है, कर्म का उदय है, हर किस परमात्मा को भी आएगा, इस हिसाब से समता रखता है। दुख आया है, अच्छी बात है, कर्म निद्रा हो जाएगी, मेरे कर्म पूर्व के जो पाप कर्म थे उसके हिसाब से आया है, तो दुख के समय में उसको समता और सौम्यता मिलती है। तो जो तकलीफ समय है, दुख का, पीड़ा का, व्यथा का, उस समय में वो ऐसा भाव रखता है, उसे अकर्मणाम कहते हैं। तो जो मोक्ष में गए हैं उसको कर्म नहीं है, इसके लिए वो कर्मणाम। लेकिन जिसको मोक्ष में जाना है, आत्मा को बंधन मुक्त करना है, उसे भी अपने मन के परिणाम को बदलना पड़ेगा। तो क्रिया पर परिणाम नहीं बदलते हैं, क्रिया करने के बाद जो परिणाम आने चाहिए वो नहीं आते हैं, लेकिन ज्ञान सम्यक होता है तो परिणाम आ जाते हैं। तो हर किसी के लिए एक नियम बनता है, हर किसी के लिए यदि आराधना करनी है, धर्म क्रिया करनी है, साधना करनी है, तो अकर्मणाम, कर्म बंध कम हो, ऐसी भावना से आगे बढ़े। बोलो कसाय चले गए, किसके प्रति घृणा करेगा, किसके प्रति चिंता पालेगा, ये लड़के ना ऐसा हुआ, नहीं बेटे का ऐसा हुआ, धंधा का ऐसा हुआ, मैं रह गए। अरे क्रिया के नाम पर भी दुखी नहीं होना है। अब कोई पर्यूषण के दिनों में वो एडमिट है और बहुत सारी अनुष्ठान की क्रिया करता था, धर्ममान व्यक्ति था, अब पर्यूषण के दिनों में ही प्रॉब्लम आ गई उसको और संवत्सरी आई, अब वो रोए दुखी हो। अरे इससे अच्छा आराम से आंखें बंद करके तेरे जीवन में जो प्रायश्चित करना है, मिच्छामि ब्रह्म देना है, क्योंकि संवत्सरी के प्रतिक्रमण में 7 लाख पृथ्वी का से प्रायश्चित करना था, अतिचार से भी गलतियों का प्रायश्चित करना था, वंदिता से भी प्रायश्चित करना था, इडिया वयम से भी प्रायश्चित। तो सब चीजों के बाद यदि तुझे सर्व जीवों के साथ खमत खामना करना, मिच्छा में करना, तो आईसीयू में कर ले, तेरी परिस्थिति नहीं है, बाकी तो तू कर सकता था। तो भाव धर्म अकर्मणा पर ले जाता है, कर्म बंध की स्थिति कम होती है। इसका मतलब ये है कि जितने कर्म थे वो कर्म क्षय करने की तैयारी है, नया कर्म बंधन नहीं करना है। वो समझदार व्यक्ति वो पंडित कहलाता है, समझदार कहलाता है। बंधनम तो अकसायाणाम कर्म स्थिति हेतुत्वात्, सूत्र कृतांक में
पहले सूत्र में 8वें अध्ययन में जो कसायों से कर्म स्थिति से कर्म बंध से मूल का नाश करे, कर्म का नाश करे ऐसा नहीं, कर्म तो बदल जाएंगे। तुमने भक्ति की तो वो पुण्य कर्म हुआ, तुमने तपस्या की तो कर्म छपे, तप किया तो भूखे रहे, खमाष्ण दिए, प्रदक्षिणा दी, सहन किया, सिर दुखता तो भी करना, तो इससे कर्म तो चले गए लेकिन वापिस तो आएंगे। भगवान ने साधना की, परमात्मा ने पूर्व भवों में 25वें भव में 12.25 लाख जितने मासिक संग किए नंदन राजसी के में, तो कर्म बदल गए लेकिन सभी कर्म थोड़ी बदले, वापिस कर्म आ गए। इसके लिए जब उन्होंने सामने से दुख सहन करने का भाव रखा था तब कर्म समाप्त होने लगे। फिर भी जब महावीर प्रभु के जीवन में उनके समय में जब दुख आया तब वो नेचर काम लगा, तो कर्म तो आके खड़े रह जाते हैं कि भाई मेरा पेमेंट लाओ, तुमने ऐसा था, किसी को दुख दिया था, मैं तुझे दुख दूंगा, तो तैयार हो जा। इसके लिए वो उस समय तैयार हो जाते कि मैं मेरे स्वभाव में स्थिर हूँ, मैंने पूर्व भव में मन से सहन किया था, मैंने कोई द्वेष नहीं रखा था कि दुख कब चला जाए, दर्द कब चला जाए, तो परमात्मा की कृपा है, होगा जाएगा, इनका समय आएगा। इतनी समता भाव से वो अकर्मणाम तक जाता है। इसके लिए ऐसी स्थिति उसे परम पद देती है, क्योंकि उपयोग में वो रहना सीख गया है, आत्मशक्ति बढ़े ऐसे विचार में वो रहना सीख गया है। वरना क्रिया करते करते भी मन में परिणाम कैसे आते हैं, क्रिया करते करते क्रिया हो गई बहुत सारी लेकिन अंदर से आवेश नहीं जाए, क्रोध नहीं जाए, मन बहुत टेंशन में प्रेशर में रहे, हर बार अशांत रहे, तो भी क्रिया का बल क्या मिला। परमात्मा की भक्ति से परमात्मा के निश्रा में जो रहा है उसे एहसास तो होना चाहिए ना। कोई व्यक्ति पानी पीता है तो भी उसे लगता है हाँ तरस छिप गई, प्यासा था तो उसे पानी की आवश्यकता थी, पानी पिया तो उसे लगा कि हाँ अब पानी की आवश्यकता नहीं, अभी गला शांत हो गया, अभी जो सूखा था, जो प्यास गहरी थी, परेशान था, वो भी नहीं है। एक पानी पीने के बाद भी उसे एहसास होता है, तो धर्म क्रिया के बाद एहसास होना चाहिए अकर्मणा नाम। क्या होता है? अकर्मणा नाम, वो कर्म बंध में नहीं रहता है, यानी कि उसकी जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में लगाव ज्यादा नहीं करता है, क्योंकि शरीर भी परिवर्तनशील है, तो शरीर से बाहर जितनी दुनिया है वो तो बदलने ही वाली है, वो संकल्प कर लेता है, जब बदले तब दुखी नहीं हो, पहले से पता है उसको। कोई आदमी है गवर्नमेंट का आदमी, जीएसटी, वो आपकी इंक्वायरी पाए, आपको पता है कि भाई उसे मुझे पैसा देना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने जीएसटी के 50 लाख रुपए नहीं भरे। वो बोलेगा ये क्या है? अरे सर 5 लाख रुपए दे दो। 5 लाख रुपए में सॉल्यूशन होता है, तो राजी है कि दुखी है? राजी है कि 50 लाख लेने जावा रहो, तो मन में वो तय किया है कि कोई भी दुख होगा तो मैं फिक्स स्वीकार लूंगा। इसके लिए दुख के समय पर वो दुखी नहीं होता है, कर्म बंद होता ही नहीं। अब जीएसटी के 50 लाख देने या 5 लाख ऑफिसर को देने, तो 5 लाख वो देके खुश हो जाता है कि चलो अब फ्री, छुटकारा, अभी काम खत्म, अब नई दुनिया बनाएंगे। तो दुख आते वक्त उसका बैलेंस होता है कि मेरे ऊपर जो दुख आए वो अधिक नहीं है, मेरे ऊपर दुख आए वो अधिक नहीं है। सच अत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मक मोक्ष मार्ग। इसके लिए जो भाव धर्म में जुड़ता है वो दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना स्थिर करता है, मोक्ष में जाते हैं। और मोक्ष में जाते वक्त आगे बढ़ते हैं। जैन दर्शन में सम्यक मोक्षाय चेष्टते ध्यान अध्ययनम आदौ उद्यमन विद्यते। उद्यमन विद्यते क्या कहते हैं? सम्यक्त मोक्षाय। सम्यक्त मोक्षाय क्या कहते हैं? कि जो सम्यक्त प्रकार से जो चेष्टते, जो आराधना करता है, अध्ययन आदो उद्यमते, उनका भाव धर्म परम निर्वाण की ओर होता है। फिर से सम्यक्त्व मोक्षाय चेष्टते ध्यान अध्ययनम आदो उद्यमम विद्यते। जो ध्यान रूपी अध्ययन से, सम्यक्त्व भाव से जो अध्ययन से चेष्टा करता है, उसमें उस उद्यते, उसमें रहा हुआ जीव वो परम निर्वाण को पाता है दर्शन ज्ञान चारित्र की स्थिरता के कारण। हाँ, मोक्ष प्रति नेतारम सुष्टु तीर्थंकर आदि भी आख्यातम। ये मोक्ष का सत्य मार्ग परमात्मा ने खुद ने कहा है, खुद ने कहा है ऐसा नहीं, खुद ने अपनाया है, और अपनाने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जैसा शरीर को गिनना था पर्याय की दृष्टि से, अनित्यता की दृष्टि से,
जैसा कर्म बदलने वाला है, दुख भी चला जाएगा, समता रखनी है, उसी दृष्टि से वो चले। इसके लिए उनको कितना भी दुख आया, लेकिन वो कहीं भी दुख के नाम पर अपने मोक्ष के साथ, अपने सम्यक्त्व के साथ कोई भी समाधान नहीं किया। जो जैसा है ऐसा मैं स्वीकारूंगा, मेरा कर्म का उदय है, मुझे स्वीकारना है, मुझे कोई बचाव नहीं करना। और जो हर पल दुख के प्रति दुखी होता है, दुख से मन अशांत होता है, उसके जीवन में नए नए हजारों कर्म आके खड़े रह जाते, कर्म बंद होता है, वो छूटता ही नहीं है संसार से। भाव धर्म की प्राप्ति, जो पंडीय विरयम की प्राप्ति है, जो जीवन में धर्म ऊर्जा की प्राप्ति है, वो अपने मन से ही होगी, सम्यक ज्ञान से होगी, बाहर से कहीं आने वाली नहीं है। जो स्विमिंग पूल है उसमें पानी डालना पड़ता है, जो कुआं है उसमें पानी नहीं डालना पड़ता है, वो तो कुआं तो बहुत दूर दूर उसका पानी का बहाव आता है, इसके लिए कुएं में पानी आता है। मोक्ष की आराधना अंतर से होती है, बाहर से नहीं होती है। स्विमिंग पूल में बाहर से पानी डालता है, वो बिगड़ जाता है, 4 दिन में निकालना पड़ता है। कुएं का पानी कभी किसी को स्वच्छ करने का काम नहीं आता है, वो पानी बहता रहता है, गांव वाले पानी पीते रहते हैं कुएं से। पानी कहाँ से आया? चलता रहा। इसी तरह अंतर से जो आया है, जैसे कुएं का पानी निर्मल है, बहता रहता है, अंतर से आया वो निर्मल होता है, और निर्मल होना वही पंडीय वीरयम, पंडित वीर्य। अंतर से निर्मल होना वही अपनी आध्यात्मिकता है। उसे पता होना चाहिए कि मैं दुनिया से कम ज्यादा जुड़ू न जुड़ू, मेरे मन से तो मैं जुड़ू, मुझे तो पता है क्या है मेरा मन, मेरे परिणाम क्या है वो तो मुझे पता है। तो उसे जितना भद्रिकता और सरलता मिलती है ना, इतना वो परमात्मा के निकटवर्ती होता है। मोक्ष प्रति नेतारम यथा यथा बाल विद्यवान नरकादिषु दुखवासेषु पर्यटति, जितना वो समझदारी से दूर, इतना वो दुखों से नजदीक। जितना वो अंधेरे में इतनी वो ठोकर, जितना उजाले में इतना वो सुकून। अंधेरे में खब्बे से, खड्डे से परेशान होता है, अंधेरा दिखता नहीं है तो गिरेगा, लेकिन उजाला होगा तो गिरेगा तो नहीं, चलेगा। जितना वो सामान्य ज्ञान है, इतना वो ठोकर ज्यादा खाएगा। जितना उसका मन कसाय में है, इतना दुखी ज्यादा होगा। अब अपने मन को समझाना था कि मुझे ये जीवन में बदलाव आज नहीं आएगा तो कब आएगा। मन इतना दुखी रखेंगे हर चीज को लेके तो कब परिवर्तन आएगा। जिंदगी तो जा रही है, सूर्यास्त देख रहे हैं हर रोज। 12 बजे को मध्याह्न कहते हैं, 12 बजे के बाद सूर्यास्त करीब आता है, तो जीवन भी ढलता रहता है, वो दिखता है ना उसको, खुद को। तो खुद को ये जीवन यदि दिख रहा है कि आयुष्य पूर्ण होता है, बीमारियां शुरू हो जाती है, पुण्य बदलता जाता है, तो ये कर्म बदलता है, तो मुझे इस संसार में मेरी स्थिति को कैसे तैयार करना। अपने मन को साधक बना देता है, मन को जागरूक बना देता है। दूर की बाहर की चीज पता चले या ना चले, किसी ने तुम्हारे लिए गलत बोला ना बोला, उसका कोई प्रूफ करना नहीं। कोई तुम्हारी ईर्ष्या कर रहा है, उसका कोई प्रूफ करना नहीं। किसी ने कोई दुकान में किसने चोरी की, वो प्रूफ करना नहीं। बाहर का ज्ञान पाए ना पाए, इसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है। पा भी लो तो भी इस जीवन को उपकारी नहीं बनेगा। दूर का हम कुछ पहचान सके या न सके, हमारी कैपेसिटी ना हो, लेकिन हमारा मन तो हमारे पास है ना, उसको तो हम पहचान सकते हैं ना। इसके लिए समझदारी, पंडित वीर्य, वो सब बहुत महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि ये डायरेक्ट तीर्थंकर का अवतरण है, तीर्थंकर का कनेक्शन है। एवं संसार स्वरूपस्य अनुपेक्ष्यमाणस्य धर्म ध्यान प्रवर्तनम, संसार के स्वरूप को देखकर धर्म की स्थिरता में उसे आगे बढ़ना जरूरी है। सुचारुम अपि विचिन्त्य धर्म एवं एक सहाय, उसका संकल्प बन जाता है कि मुझे धर्म जो है वो निरंतर स्वीकारना है। दुख आए तो धर्म स्वीकारना, ऐसा नहीं। धर्म निरंतर करता रहता है, दुख के समय पर ज्यादा जागरूक हो जाता है कि भाई अभी दुख मुझे और कमजोर बना रहा है, कल धर्म करने की परिस्थिति नहीं रहेगी, दुख ज्यादा होगा तो अभी दुख आया है, ज्यादा धर्म करेंगे, ज्यादा दुख है और धर्म करेंगे। शरीर साथ नहीं दे रहा है, मन तो धर्म में है ही, मन से धर्म करेंगे। इसके लिए कभी क्रिया छूट जाएगी, बुढ़ापे में, बीमारी में, अपाहिज लोग नहीं कर सकते, तो कौन सी क्रिया उसके लिए बलवान साबित होती है? सम्यक ज्ञान वाली, समझदारी वाली, भाव धर्म वाली क्रिया तो है ही नहीं वहां पर। क्रिया नहीं हुई क्या करना, रोना? कैपेसिटी नहीं है क्रिया की, खड़ा ही नहीं हो सकता, घर में बीमार है, 4 दिन से 5 दिन से दवा इंजेक्शन सब चलता है। उस समय उसकी बीमारी में उसकी शुद्धि, पवित्रता, आत्मबल बढ़ता है कि ये बीमारी आज मुझे संदेश दे रहा है, ये बीमारी से आज मुझे पता चला कि ये क्रिया मेरे हाथ में नहीं रहेगी।
इसके पीछे टाइम दिया तो समय तो जा रहा है, आयुष्य तो कम हो रहा है। अपने मन को जागरूक बनाकर जितना हो सके इतना निर्मल बनता है, सर्व चीजों से मिच्छामि दुक्कड़म देके ममत्व त्याग करके आत्म भाव में स्थिर होता है। इसके लिए संसार के स्वरूप को देखकर धर्म ध्यान प्रवर्ततः, धर्म ध्यान में प्रवर्तन करता है। तो संसार दुख से अनुपेक्षमाण, संसार के भयंकर स्वरूप को सोचकर, दोनों तरफ कहा, अनुपेक्षमाण दो तरफ, संसार स्वरूप अनुपेक्षमाण, धर्म ध्यान प्रवर्तनम अनुपेक्षमाण। यदि संसार तुम्हें दिखता है कि दुखमय है तो तुम सोचो दुख तुम्हारा है तो इससे दूर हो जाओ, और लग रहा है कि ये दुखमय ही है और तुम जुड़े रहो तो तुम्हें सुख कैसे मिलेगा। संसार छोड़ना यानी कि तुम ये सब कुछ छोड़कर साधु बनो, साधक बनो, घर बार छोड़कर निकलो, ये नहीं। संसार छोड़ना यानी अंदर जो संसार बसा हुआ है, कसायों का, राग भाव का, मेरा पराये का, कस अधिकारों का, इसके नहीं बुलाना, ये तो ऐसा है। ये जो अंदर की जो अपवित्रता है उसके लिए कौन सा स्नान, शरीर की अपवित्रता दूर हो जाएगी पानी से। शरीर तो पानी लगाया तो गंदगी दूर, कपड़े को पानी लगाया कपड़े साफ, घर को पोछा मारा घर साफ, दवाई ली तो शरीर जो है उसकी बीमारी साफ। मन को साफ करने के लिए, मन को साफ करने के लिए तुम्हारी भाव दशा अरिहंत परमात्मा ओम रेम सिम रम नम पंचमंगल मास उत्कृत, जितना ध्यान जितनी एकाग्रता होती है इतनी भाव शुद्धि बढ़ती है। क्योंकि वहां तुम बैठे हो और वहां तुम साधना कर रहे हो तो बाहर की दुनिया अपने आप छूट गई। तुम वो नहीं करोगे तो तुम वहां जुड़ोगे, तुम मां नहीं करोगे तो क्या करोगे। इसके लिए बाहर की दुनिया ज्यादा कम इसका महत्व नहीं है, वो सारा बाहर का जो कर्म है अपनाते रहो, करना हो आपकी इच्छा, आपकी जवाबदारी, लेकिन अंतर में तो आप अपने स्वाधीन अवस्था में रहते हो। मुझे क्या करना हो तो मुझे पता है, दुनियादारी, समाज, पैसा, ये सब परिवार के लिए, दुनियादारी के लिए, लेकिन मेरा कर्तव्य मैं कौन, वो मन को पहचानना। अनुपेक्षमाणस्य सुचिरम अपि विचिंत्य धर्म एक सहाय, ऐसा लंबे काल से भी धर्म ही एक सहायक है। आत्मा न संबंधी न वृद्धि क्वचित अपि न कुर्यात्, साधक जीव संसार में आत्मा को डुबाने का काम नहीं करेगा। साधक क्यों है, क्योंकि मिला हुआ अवसर अब उसे हर पल का काउंटडाउन चल रहा है। मिला हुआ जो अवसर है उसके हर पल उसका काउंटडाउन चल रहा है। क्या काउंटडाउन चल रहा है कि मेरी साधना कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए साधना के नए नए तरीके अपनाते हो। लंबा भूखा रहता है, अकेला बैठा है, जंगलों में बैठे रहते। कई साधक, दादा गुरुदेव रायेंद्र महाराज 1.25 करोड़ का जाप 8 अट्टाई करके जंगल में क्यों किया, वजह क्या थी कि धर्म एक शरण है और वो धर्म का शरण मुझे आत्मा के करीब ले जा रहा है, अब वे नहीं त्याग करूंगा। तो ये साधक है ना, नई नई आस्था, नई आस्था तो नहीं होती लेकिन नए नए रास्ते खोजता रहता है कि साधना कठिन करूं तब मेरी मन की परीक्षा है, मेरे मन को मैं सचेतन जागृत कर सकूंगी साधना कर करके। तो दादा गुरुदेव रायेंद्र महाराज 8 अट्टाई जंगल में ठंड में अकेले रखे की, दिन रात खड़े रहे। एक ऐसी साधना बोलो 15-15 घंटे लिखते रहे, 15-15 घंटे, जो स्याही भी नहीं थी, लाइट भी नहीं, उसमें कलम और स्याही, सूखी स्याही, लिखते रहे 4.5 लाख श्लोक राजन कोश के। तो साधक आत्मा आत्मान संबंधी न वृद्धि क्वचित अपनी न कुर्या, आत्म साधक वो कभी अपने आत्मा से, अपनी साधनाओं से दूर नहीं होता है। उसका साध्य इतना बलवान होता है कि वो सोचता है कि और निद्रा, और कष्ट सहन करके और निद्रा। गुरु महाराज ने अभिग्रह धारण किए, 9 दिन तक कुछ लिया नहीं, अभिग्रह में मेरा ये अभिग्रह ये हो तो ही मैं लूंगा। तो ये साधना का क्रम आत्मा के लिए बना। तो धर्मस्य व सारम चरित्रम तत् प्रतिपद्य, हाँ, धर्म का सार क्या है, श्रेष्ठ आराधना। पंडित वीर्य संपन्न रागादि बंधनेषु विमुक्त, जिसका जो पंडित वीर्य जो उपयोग में रहता है, जो जागरूक रहता है, जिसकी सक्रियता अपूर्वकरण सम्यक दर्शन की सक्रियता स्पीड है, गतिशील है, ऐसा साधक वो रागादि बंधनों से जल्दी शीघ्र मुक्त हो जाता है। सम्यक तो धर्म ज्ञान आदि भावनाया समाहित मरण काले, जो सम्यक धर्म की आराधना करता है उसका मरण समाधिदायक होता है और अनंत काल का मरण भी समाप्त हो जाता है। अब नए मरण नहीं आएंगे, नई गति भी नहीं आएगी, अल्प समय में सारा संसार समाप्त। अब जन्म लेना ही नहीं, जन्म लिया है तो ये सारे लफड़े हो गए ना।
जन्म लिया है तो सब चीज आमने सामने आएगी ना। उसे पता भी नहीं था जन्म लेते समय 2 साल तक कौन कौन है, वो तो सब लोग समाज घर में परिवार में उसको लेके खेल रहे थे, उसके साथ बोल रहे थे, चल रहे थे, उसको दिखा रहे थे डॉक्टर को, उसको घूमने ले जाते थे। 2 साल तक उसे पता ही नहीं था संसार में आ गया, संसार कैसे चालू हो गया। जब पता चला कि ये संसार है तो संसार गले बन गया कि इन्होंने मुझे संभाला है, मुझे उनको संभालना पड़ेगा। इसके लिए उसका सम्यक धर्म नहीं प्रारंभ होता है तो समाधि नहीं होती है, और सम्यक धर्म धर्म प्राप्त होता है तो समाधि रहती है। ऐसा नहीं अनंत जन्म मरण समाप्त हो जाते हैं। अब अनंत काल उसकी ये संसार यात्रा नहीं रहेगी, बहुत अल्प समय में अब ये जीवन समाप्त करेगा, यानी कि संसार छोड़ जाएगा। संयमम संयमम अभाव्य पंडित मरणम वा अशेष कर्म क्षयार्थम सम्यक अनुपालयेत। अब अल्प समय बाकी है, साधना के लिए श्रमण जीवन स्वीकारते हैं, साधना के लिए साधक परम साधना स्वीकारते हैं। क्यों? कि पूर्व भव में मैंने नहीं किया होगा, मुझे समझदारी नहीं होगी, इसके लिए आज मैं वहां इस रूट पर, इस धर्म रास्ते पर नहीं चला, अब तो मुझे करना ही है। पूर्व में किया होता तो अभी साथ देता, और आज किया है तो आगे भी साथ देगा। तो क्रिया करनी वो नहीं बताया, सजग रहकर अपने आत्मा को जीतना, आत्मा तक पहुंचना वो बताया। सर्व कर्म के क्षय शेष कर्मणाम क्षयार्थम सम्यक अनुपालित। कर्म क्षय के लिए सब आराधना का पालन करता है। तद एवं मरण काले अन्यदा व पंडित मरण विद्यवान महाव्रतेषु उद्यतः स्यात्। व्रत की आराधना करे, पचखान ले, इतना नहीं, उसके अंदर और ताकत से उद्यमेशु जागृति पूर्वक, ऊर्जा पूर्वक, तीव्र भावनाओं के साथ वो सब कुछ करता है। तीव्र भावनाओं के साथ सामान्य जीवन की बात ही नहीं करते, सिर्फ व्रत लेना इतना नहीं, सिर्फ पचखान लेना इतना नहीं, सिर्फ नियम में कुछ नियम कुछ दिन के लिए पालना ऐसा नहीं, सारी की सारी अवस्थाएं अपूर्व कर्मक्षय कैसे हो उस हिसाब से वो तीव्र गति से आगे बढ़ता है। तद एवं मरण काले अन्य दावा पंडित वीर्यवान महाव्रतेषु उद्यतः स्यात्। मरण काल में भी उसकी वो ऊर्जा कम नहीं होती है। ये बुद्ध बोधिता महाभागवीरा सम्यक्त्वदर्शिनः तेषां पराक्रांतम शुद्धम। जो गंधर्व भगवान महाभाग्यवान है, जो वीर है, सम्यक्त्व वाला दृष्टिवान है, ऐसा ज्ञान तप भक्ति उसकी सभी के सभी कैसी होती है? सात्विक होती है। पराक्रांतम शुद्धम ऐसा शब्द यूज किया है। कैसा शब्द? ये बुद्ध बोधिता महाभागा वीरा सम्यक्त्वदर्शिनः, ऐसे चारों अवस्थाओं में चारों पुण्यशाली यानी कि 4 आराधक, उनकी आराधना में पराक्रांत उत्कृष्ट शुद्धि होती है। पराक्रांत चढ़ती जाती है, सामान्य नहीं है। बोलते पराकाष्ठा, परम ईश्वर परमेश्वर, पराकाष्ठा का अति अति अधिक, तो वो परम, उससे आगे कुछ भी नहीं, वहां तक वो जाता है। पराक्रांतम शुद्धि, शुद्धि किससे बनती है? हर बार नई नई सामर्थ्यता बनती है। जो लाख रुपया कमाया है वो लाख पर बैठता तो नहीं, करोड़ कमाता है, करोड़ कमाता है तो वापिस उसे होता है, करोड़ तो बहुत कम है, बहुत लोग दूसरे कमाते और आगे बढ़ा। तो हर दिन उसे नए नए भाव आते हैं संसार में पैसा कमाने का, नई नई चीजें खोजता रहता है। सोता है तो सोचता है कि सुबह ये करेंगे ये करेंगे। इसी तरह साधक वो हर दिन हर पल एक नई नई शुद्धि, नई नई ऊर्जा, नए विचार, अपूर्व कर्म से कैसे होता है शीघ्र मोक्ष मिले वो रास्ता तुरंत अपनाता है। आमोक्षाय अशेष कर्मक्षयम यावत् परिव्रजत इति संयम अनुष्ठान कुर्यात्वम इति। पूर्ण मुक्ति और समस्त कर्मों का क्षय जब तक न हो तब तक संयम जीवन का स्वीकार और परिपालन श्रेष्ठ तरीके से करता है। एक भव में उन्होंने साधना स्वीकारी, एक भव में उन्होंने साधना के लिए बल यूज किया, लेकिन उसकी साधना इतनी गहरी हो गई, उनको जब भी दूसरे भव तीसरे भव में पता चला ना, वापिस साधना में लग जाता है। उस समय पर सारी चीजें निरस थी, सारी चीजें त्याग कर दी थी। अब तीसरे चौथे भव में वो राजा भी बनता है ना, तो भी कोई चीजों का वैराग राग नहीं होता है, सब चीज छोड़नी आसान हो जाती है। इसके लिए जब तक उसकी मुक्ति न हो, सर्वकर्म क्षय न हो, तब तक साधक आत्मा एक भी भव में रुकता नहीं है। आज जो भी अच्छी श्रेष्ठ साधना कर रहा है कि समझ लेना पूर्व का उसका बल आज साथ दे रहा है। ज्यादातर 99% लोगों को साधना में रस नहीं है, उसको ये सारे संसार की स्थिति है उसमें उसका मन जुड़ा हुआ है। पूर्व का साधक होता तो त्याग करके आगे बढ़ता।
उसके सिर्फ त्याग तक नहीं रुकता, उसको इतना परिणाम शुद्ध हो जाता, उसका जीवन अंत समय में पण महामंगलकारी साबित होता। ऐसी ये जीवन यात्रा अमोक्षाय, अमोक्षाय, जो मोक्ष नहीं मिले, अशेष कर्मक्षयत्वा, जब तक मोक्ष नहीं मिले तब तक उसकी साधना अपूर्व रहती है और वो साधना में लगातार रहता है। तो जितने जितने साधक है वो पूजनीय बनते हैं, जितने जितने जो साधक है वो क्यों इस धरती पर वो पूजनीय बनते हैं। कोई कहता है ना ये मंदिर बहुत शक्तिशाली है, ये साधक अमर है, इनकी पूजा दर्शन से आनंद आता है। दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज कैसे साधक, और मोहन खेड़ा एक वेला जाए तो मनी ज वरे जानो बेटा रो बेटे। ऐसे ऐसे लोग हैं कि मोहन खेड़ा 3-3 दिन रुकते हैं, पूछते कि आस पास तीर्थ कि मारे तो यही सब कुछ है, कि हम तो आदिनाथ मिले, गुरु महाराज मिले, सब आयुरु मारे के। क्यों भाई, उनकी इतनी ऊर्जा, साधना भूमि है ना, उनका देवलोक गमन वहां हुआ, उन्होंने समाधि वहां ली, ओम ह्रीम सिंह हरम नमः का कंटिन्यूटी 2 दिन ध्यान किया, सजग अवस्था थी। और उनकी जो जगह राजगढ़ और वहां से आगे मोहनखेड़ा, आज पूरे हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में यदि हाईएस्ट गुरु कोई पूजे जाते तो रायचूर महाराज, यानी भगवान पूजे जाते गौतम स्वामी उनके काल के। लेकिन 2500-2600 साल के अरसा में ये दादा गुरुदेव रायन सूरी जिसने अहम की साधना की वो विशिष्ट और पूजे जाते। तो उनकी वजह क्या, वो पूजे जाते, उनकी वजह क्या, उनकी वजह कि उन्होंने पूर्व भव में इतनी साधना की थी, इस भव में वो साधना वापस प्रारंभ की। तो वो भरतपुर का राजमहल, ऋषभदास नगर सेठ, कोई सुख के उन्हें लेना देना ही नहीं था, क्योंकि वो समाज के, संसार के, परिवार के लिए नए हैं। बाकी वो तो पुराने हैं, मेरी साधना तो पुरानी, मैं क्या या नया है, मुझे इससे क्या लेना देना, ये सब मेरे लिए पुराना है, संसार मेरे लिए पुराना है, मैं तो छोड़ के आया हुई, वापिस ये संसार मुझे थोड़ी पकड़ना है। ऐसी साधनाओं में वो जुड़ते हैं, अपूर्व कर्मक्षय मोक्ष के लिए साधना करते हैं, इसके लिए वो यहाँ पूजनीय बनते हैं। ऐसी साधना में जो जुड़ता है वैसी आत्मा का कल्याण होता है। ऐसा ही पंडित विजय दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज ने उपकार के लिए बताया।